एक बार की बात है, एक शान से छोटे से कस्बे में, जहां हवा विलो के पैरों के बीच रहस्यमयी फुसफुसाहट करती थी और बादल भी जैसे किसी कहानी को सुनने के लिए धीरे चलते थे। वहां एक पुराना, लगभग भुला दिया गया पुस्तकालय था। उसके टेढ़े मेढ़े खिड़कियां और धूल से भरे पत्थर ऐसे लगते थे जैसे कई सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं हो, और लोग बिना देखे ही वहां से गुजर जाते थे, मानो वो कोई बंद पड़ा कोना हो बीते वक्त का। लेकिन उस पुस्तकालय के भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा था जो खुद उस इमारत से भी बड़ा था। उस लाइब्रेरी के लंबे ऊंचे शेल्फों के पीछे, जहां किताबें शायद सूरज की रोशनी देखे बिना बूढ़ी हो गई थी, एक छोटी सी लड़की बैठती थी। उसका नाम था माया। वो हर दिन स्कूल के बाद वहां आती थी, अपनी पीठ पर एक थैला लेकर जिसमें वो खुद बनाए हुए नक्शे लाती थी। ऐसे नक्शे जिनमें चांदनी में चमकते रेगिस्तान, प्रश्न चिन्ह जैसे आकार वाले महासागर, तारे से घिरे तैरते द्वीप और बर्फ से ढंके पहाड़ होते थे। माया नक्शों को देखती नहीं थी, वो उन्हें पढ़ती थी। जैसे हर रेखा कोई कहानी हो, हर चिन्ह कोई रहस्य, हर दिशा एक नई दुनिया। लेकिन फिर अजीब बातें होने लगी। जैसे ही वो अपना कोई नया नक्शा लाइब्रेरी में रखती, वो गायब हो जाता। एक पल वहां, अगली पल फुस हवा हो गया। पहले तो उसे लगा कोई चुपके से ले गया है या हवा ने उड़ा दिया, लेकिन कुछ तो अलग था। वो पूरी तरह से गायब हो जाते, और जब किसी को फर्क नहीं पड़ा, तब माया ने तय किया कि अब रहस्य सुलझाना है। उसने अपना सबसे सुंदर नक्शा बनाया। बर्फीले पहाड़ों के बीच से जाती एक चमकती हुई नदी जो तैरते द्वीपों के बीच से गुजरती थी, और उस नक्शे के कोने में एक छोटा सा छेद कर उसमें एक सुनहरा धागा बांध दिया, जैसे कागज के कुत्ते को पट्टे पर बांध दिया हो। उसने नक्शा एक पढ़ने की मेज पर रख दिया और दिखावा किया जैसे चली गई हो। तभी धागा हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे खींच रही हो। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो साहस करके उसके पीछे पीछे चल पड़ी। किताबों के गलियारों के बीच से, पुराने अटलसों और धूल से ढंके ज्ञान के टीलों के पीछे से होते हुए वो धागा एक पत्थर की दीवार की दरार में समा गया, जहां माया पहले कभी नहीं गई थी। बिना ज्यादा सोचे वो उस दरार से अंदर घुस गई, और उसके सामने खुली एक जादुई दुनिया, जहां पेड़ कंपास की दिशा में उगते थे, जमीन तारों की चमक से जड़ी थी, और आसमान में नक्शों जैसे नक्षत्र चमक रहे थे। माया समझ गई, वो अपने नक्शे में प्रवेश कर गई थी। अब वो उसे थामे नहीं थी, अब वो उसके भीतर चल रही थी। हर मोड़, हर चमकती नदी, हर पहाड़, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अपनी पेंसिल से खींचा था। और जब वो उस पहाड़ी पर पहुंची जहां उसने 3 पेड़ बनाए थे, वहां हवा और रोशनी से बनी एक सीढ़ी प्रकट हुई जो ऊपर तक जाती थी। और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हर सीढ़ी एक कोमल सुर में गूंजने लगी। ऊपर से उसे वो दृश्य दिखे जो उसने केवल सपनों में सोचे थे। एक समुद्र जिसमें घड़ियां तैर रही थी, एक रेगिस्तान जहां पर छाइयां उल्टी दिशा में भागती थी, और एक पहाड़ जो हर उस इंसान का नाम बोलता था जो उसे छूता था। वो एक अद्भुत पुस्तक के सामने पहुंची, घर जितनी बड़ी, जो हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे खुद पन्ने पलट रही थी। और उन पन्नों पर थे माया के नक्शे, वही रास्ते, वही लकीरें, वही नजारे। तभी एक आवाज गूंजी जो जमीन से नहीं, आकाश से नहीं,
बल्कि चारों ओर से आ रही थी। तुमने नक्शे बनाए नहीं, उन्हें सुना, महसूस किया, और इसलिए वे अब जीवित हैं। रोशनी से एक आकृति बाहर आई, जिसने नक्शों से सिली चादर पहनी थी, जिनकी आंखों में तारे थे, और वो बोली, मैं खोए हुए नक्शों का रक्षक था, अब तुम हो। माया हक की बक्की रह गई मैं, उसने पूछा, और वो मुस्कुराकर गायब हो गया, जैसे स्याही को पानी ने सोख लिया हो। माया वहां देर तक खड़ी रही, उन जीवन सपनों को देखती रही, और जब लौटने का मन जिया तो उसकी कलाई पर फिर से वजस नेरा धा भावे, जिसे कर लौटने दरास्ता खा रहा हो। और आबी उसे दरार सरने की ताबूज बीच से, और फिर वापस लाई दईर ने जायंस तो नक्शाक नहीं था, निगिन मेज पर चमकती हुई सरल याइन थी, जिस पर लिखा था, उच्च लक्ष्य देखने की नहीं होते, जिमे की ये होते ही। माया मुस्कुराए, उसे किसी सबलब की जरूरत नहीं थी, जो कि हम वो जानती थी। वो सचमुच अपने नक्शों में जी चुकी थी।